वेलकम बैक। हमने क्लास 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 8 स्टार्ट किया है, कंपनी मीटिंग्स 2। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का शेयर होल्डर्स मीटिंग का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। दैट इज हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग ये दोनों टॉपिक हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था पिछले वीडियो में, जिससे हमारा शेयर होल्डर्स मीटिंग का पूरा पार्ट कवर हो चुका है। इस वीडियो में हम डायरेक्टर्स मीटिंग ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक Directors meeting under section 173. Let's see. The directors are the elected representatives of the shareholders. तो directors कौन है? Elected representative of shareholders. That is shareholders जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कंपनी का मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, आपस में ही अपने ही कुछ मेंबर्स में से वो क्या करते हैं, किसी कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स को एज अ डायरेक्टर वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इसीलिए डायरेक्टर्स को क्या कहा गया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दी शेयर होल्डर्स, क्योंकि डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो शेयर होल्डर्स की होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के डेली अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज कंपनी का जो रोज़ का काम होता है उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो डायरेक्टर्स की होती है। डायरेक्टर्स मीटिंग आर अरेंज टू डिस्कस ऑन पॉलिसी मैटर्स एंड टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों अरेंज करवाना ज़रूरी है, क्यों मीटिंग रखनी चाहिए डायरेक्टर्स की? टू डिस्कस ऑन पॉलिसी मैटर्स, तो कंपनी में जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स हैं, जितने भी प्लान्स बनते हैं कंपनी को और अच्छी तरीके से चलाने के लिए, वो सारे पॉलिसी मैटर्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए डायरेक्टर्स मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई जाती है। एंड नेक्स्ट इज, जितना भी मैनेजमेंट डिसीजन होता है वो सारे डिसीजंस को लेने के लिए, डिस्कस करने के लिए भी डायरेक्टर्स मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई जानी ज़रूरी है। देन डायरेक्टर्स मीटिंग आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, बोर्ड मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग। अब डायरेक्टर्स मीटिंग जो है वो 2 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई हैं। फर्स्ट इज बोर्ड मीटिंग और दूसरा है कमिटी मीटिंग। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग क्या है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। लेट्स सी। बोर्ड मीटिंग अंडर सेक्शन 173, इट इज़ अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड मीटिंग किसका होगा? ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा, मतलब कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो सारे डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे। ऑलराइट, इसीलिए इट इज़ अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन परसुएट ऑफ रेगुलर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू मीट फ्रिक्वेंटली। अब कंपनी का जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है वो डायरेक्टर्स का होता है। मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से कंपनी चल रही है, कंपनी का रोज़ का क्या काम है, अब ये सारी देखने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की होती है। इसके लिए डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली ऑन रेगुलर बेसिस जो है वो अरेंज करवाना ज़रूरी है। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसको, उसके अंदर कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं, डिस्कशन होता है। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो फ्रिक्वेंटली ऑन अ रेगुलर बेसिस अरेंज की जाती है। The board of directors can exercise their powers collectively through the board meeting। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ पावर्स होते हैं, और वो अपने राइट्स और पावर्स का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं? थ्रू बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग में कलेक्टिवली जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे डायरेक्टर्स जो हैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे, और सारे के सारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो साथ में मिलकर ही क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये बोला जाए कि कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स हैं, तो 2 डायरेक्टर्स मिलकर कंपनी का डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे डायरेक्टर्स मीटिंग में आएंगे और डिस्कशंस करेंगे, फिर साथ में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, और इस तरीके से वो अपने राइट्स और अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट इज़ कलेक्टिवली, सारे के सारे डायरेक्टर्स साथ में मिलकर आएंगे और एक साथ में अपने पावर्स और अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअली अपने राइट्स और अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर सकते वो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग। अब कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग द बोर्ड मीटिंग। लेट्स सी। फर्स्ट इज अथॉरिटी टू कन्वे, दैट इज कौन सी अथॉरिटी है, किसके पास पावर्स है, किसके पास राइट्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अरेंज करने के लिए, कॉल करने के लिए। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल द बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड चेयरमैन जो होता है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, जितने होते हैं, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को एज ए चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। ऑलराइट, बोर्ड मीटिंग को अरेंज करवाने के लिए, कॉल करने के लिए। तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो होता है वो ही एक प्रॉपर अथॉरिटी है, उनके पास ही ये अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बोर्ड मीटिंग को अरेंज करवा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। अब बोर्ड मीटिंग्स कितने नंबर्स की, मतलब कितनी बार बोर्ड मीटिंग रखी जानी चाहिए कंपनी में, ये है। तो लेट्स सी। फर्स्ट इज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। अब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या है?
every company shall hold the first meeting of the board of directors within 30 days of the date of its incorporation. That is, जब कंपनी न्यू पहली बार कंपनी बनी है और पहली बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, अब नया कंपनी बना है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ, और जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई उसके 30 दिन के अंदर ही पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो रखी जानी चाहिए, अरेंज करवाई जानी चाहिए. ऑलराइट, ये होता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. अब सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या है? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई और उसके 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो गई. अब उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स होंगी डायरेक्टर्स की वो होगा सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स. ऑलराइट, लेट्स सी. एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स एवरी ईयर. हर एक कंपनी को साल में कम से कम 4 बार बोर्ड मीटिंग जो है वो अरेंज करवानी चाहिए. द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज. और 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 120 डेज. 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में. ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी. अब 1 पर्सन कंपनी मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है 1 पर्सन कंपनी में, तो उस केस में किस तरीके से मीटिंग की जाएगी? In 1 person company, small company and dormant company, the meeting of board of directors should be conducted at least 1 meeting in each half of calendar year and the gap between the 2 meetings should not be less than 90 days. तो 1 person company हो, चाहे small company हो या dormant company हो, इन तीनों में से अगर कोई भी कंपनी होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है इस कंपनी में वो 6 मंथ्स में एक बार, हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में 6 मंथ्स में एक बार मीटिंग जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो कंडक्ट की जानी चाहिए. और जो गैप होता है 2 बोर्ड मीटिंग्स का वो 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, 90 डेज का गैप एटलीस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज वर्चुअल मीटिंग. अब वर्चुअल मीटिंग क्या होता है? वर्चुअल मतलब ऑनलाइन. ऑलराइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग. मतलब हम फिजिकली एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे नहीं होते, बट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल से हम क्या कर सकते हैं? मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. उसको बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग. टेक्नोलॉजी आ गई है. ऑलराइट, लेट्स सी. द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन अ मीटिंग ऑफ बोर्ड मे बी ईदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स. तो अब यहाँ पे डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो वर्चुअली भी हो सकती है. मतलब या तो डायरेक्टर्स की मीटिंग इन पर्सन होगी. इन पर्सन मतलब या तो फिर किसी होटल में हो सकती है, अपनी कंपनी में खुद हो सकती है. मतलब डायरेक्टर्स खुद फिजिकली वहाँ जाके एक साथ में मिलकर बैठ के मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं और डिस्कशन करके डिसीजन ले सकते हैं. एक ये तरीका है. दूसरा तरीका है बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. हो सकता है जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी में कोई उस पर्टिकुलर टाइम पे सिटी में अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ टाउन है या किसी और कंट्री में गया है और मीटिंग वहाँ पे अटेंड करना ज़रूरी है, तो वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है मीटिंग अटेंड कर सकता है. या तो फिर दूसरा कोई ऑडियो विजुअल मीन्स होगा, दूसरा कोई मीडियम हो सकता है. आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ऑडियो विजुअल टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू मीटिंग जो है वो हम क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. तो ऑडियो विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी डायरेक्टर्स मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जा सकती है. उसको बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग. ऑलराइट, द मीटिंग शुड बी कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशंस ऑफ द डायरेक्टर. और ये जो मीटिंग होती है वर्चुअल मीटिंग जो होती है उसके अंदर जितने भी चीज़ें होती है मतलब रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी है. मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होना चाहिए. तो मीटिंग्स जो भी हो रही है, मीटिंग्स में जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही है उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए. एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स मतलब कौन कौन पर्टिकुलर डायरेक्टर मीटिंग अटेंड कर रहा है वो भी पता होना ज़रूरी है. ऑलराइट, जैसे अटेंडेंस लेते हैं उसी तरीके से डायरेक्टर्स का भी रिकॉग्निशन होना ज़रूरी है और जो भी मीटिंग हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी करना ज़रूरी है. ऑलराइट, next is in certain cases the central government shall specify certain matters that cannot be dealt through video conferencing or through other audio visual means. तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कशन करना होता है, तो उस केस में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद स्पेसिफाई करती है. दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि ये सारे कुछ ऐसे मैटर्स है जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या तो फिर ऑडियो विजुअल मीन के ऊपर मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है. उसके लिए पर्सनली डायरेक्टर्स को खुद मिलके वहाँ पे आना पड़ेगा और एक साथ में मिलकर बैठ के मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, कंडक्ट करनी पड़ेगी. कुछ मैटर्स होते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन के थ्रू डिस्कस नहीं किए जा सकते. उसके लिए क्या होगा? पर्सनली डायरेक्टर्स को खुद आकर मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, डिस्कस करके डिसीजन लेना पड़ेगा.
और ये जो केसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद स्पेसिफाई करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नोटिस। अब नोटिस क्या है और कितने दिन की नोटिस देनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अगर अरेंज करना है तो लेट्स सी अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 द नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग ऑफ इट्स एड्रेस। तो जब भी बोर्ड मीटिंग होती है तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस जो होता है वो 7 दिन पहले कम से कम हर एक डायरेक्टर्स तक पहुंच जाना चाहिए उनके एड्रेस पर। द नोटिस इज सेंड अलॉन्ग विथ एजेंडा ऑफ द मीटिंग, और नोटिस के साथ साथ एजेंडा भी भेजा जाता है। ऑलराइट, हमने ये चीज़ नोटिस में भी स्टडी की है। इसके पहले वाला जो चैप्टर हमने स्टडी किया कंपनी मीटिंग्स 1, उसमें हमने नोटिस एजेंडा ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो नोटिस जब हम सेंड करते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो चाहे डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, नोटिस के साथ साथ में एजेंडा भी भेजा जाता है। मतलब कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है मीटिंग में, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम एजेंडा बनाते हैं। तो एजेंडा भी नोटिस के साथ में ही सेंड किया जाना चाहिए डायरेक्टर्स को। ऑलराइट, और डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसका नोटिस 7 days पहले भेजा जाता है डायरेक्टर्स को। द नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब नोटिस जो है वो किस तरीके से भेज सकते हैं डायरेक्टर्स तक? हैंड डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टर्स तक जाके नोटिस जो है वो डिलीवर करें खुद जाकर, या तो फिर पोस्ट द्वारा भी क्या कर सकते हैं नोटिस सेंड कर सकते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब ईमेल के थ्रू भी नोटिस सेंड कर सकते हैं। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस फेल्स टू डू सो शैल बी लाइबल टू ए पेनल्टी ऑफ ₹25,000। और जो भी पर्टिकुलर ऑफिसर जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नोटिस सेंड करने की, अगर वो फेल होता है किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से वो नोटिस नहीं भेज पाता, ऑलराइट, और वो रीज़न वैलिड होना चाहिए कि वो नोटिस नहीं भेज पाया, फेल हुआ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी नहीं कर पाया, तो उसके लिए उसको फाइन जो है फाइन चार्ज किया जाएगा, पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी 25,000 रुपीज़ की। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कोरम। अब कोरम क्या है ये भी हमने स्टडी किया था। दैट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं इतने मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए तो ही मीटिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो कोरम मेंबर्स कितने होने चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की? लेट्स सी अंडर सेक्शन 174 एज पर द कंपनीज एक्ट द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तब कोरम मेंबर्स क्या है? दैट इज कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे डायरेक्टर्स में से कम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, या तो फिर 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर नंबर होगा वो पर्टिकुलर उतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। ऑलराइट, एग्जाम्पल अगर हम समझे तो अगर सपोज कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं, अब 10 डायरेक्टर्स का 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 3.33 ऐसे कुछ होगा। तो उसके लिए या तो फिर 3 या 4 हम कंसीडर कर सकते हैं, तो 4 डायरेक्टर्स जो हैं वो कम से कम मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए एज अ कोरम, तो ही मीटिंग स्टार्ट होगी, या तो फिर 2 डायरेक्टर्स। तो अब 4 या 2 दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? ऑब्वियसली 4, तो 4 डायरेक्टर्स जो होंगे वो मीटिंग में प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। या हो सकता है किसी कंपनी के अंदर सिर्फ 3 डायरेक्टर्स हैं या 2 डायरेक्टर्स हैं, उनके अंदर से अगर 1/3 निकालेंगे तो सिर्फ 1 डायरेक्टर बचेगा, और अगर 2 डायरेक्टर्स हैं तो 1 डायरेक्टर या तो 2, तो 2 ज़्यादा होगा, तो 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी की मीटिंग दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो अटेंड करेंगे तो मीटिंग जो है वो स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं स्टार्ट होगी। ऑलराइट, तो कंपनी का जो कोरम है बोर्ड मीटिंग के लिए, टोटल मेंबर्स जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए तो मीटिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। या तो फिर 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी। दोनों में से जो ज़्यादा नंबर होगा वो डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना ज़रूरी है मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड एज 1। अब एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड एज 1 का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे राउंड फिगर लेना ज़रूरी है, अगर 10 डायरेक्टर्स है 10 का हम 1/3 करते हैं तो 3.333 ऐसे करके आता है, मतलब फ्रैक्शन में आता है। तो पॉइंट के बाद 333 हो रहा है, मतलब उसको राउंड फिगर करके हमको 1 कंसीडर करना है, मतलब 4 डायरेक्टर्स जो है वो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। ऑलराइट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स दैट इज डायरेक्टर्स हु हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट इन एनी मैटर टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोरम। अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, मतलब ऐसा कोई डायरेक्टर है जिसका अपना खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, या तो फिर जो भी टॉपिक होने वाला है
डिस्कस होने वाली है मीटिंग में किसी एजेंडा के ऊपर या किसी इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर जिसके ऊपर डायरेक्टर को खुद इंटरेस्ट है उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए, तो मतलब डायरेक्टर जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्टर वो खुद मीटिंग में आएगा। तो उसके लिए ऐसे डायरेक्टर को जिसका खुद का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वो मीटिंग अटेंड करने का, उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को हम कोरम मेंबर के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, एक्सक्लूड किया जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि अगर हम उसको कोरम मेंबर इंक्लूड करेंगे तो वो वैसे भी आएगा मीटिंग अटेंड करने, इसलिए ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्टर को जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है और वो मीटिंग अटेंड करेगा ही करेगा कंपल्सरीली, ऐसे डायरेक्टर को कोरम मेंबर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, दैट पर्टिकुलर मेंबर विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोरम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। अब अडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मतलब मीटिंग पोस्टपोन हो सकती है कि नहीं हो सकती है डायरेक्टर्स की। लेट्स सी, द बोर्ड मीटिंग इज अर्जन इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग जो है वो अर्जन हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द कोरम। अगर कोरम मेंबर्स हैं, मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट, जितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, अगर उतने डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं हैं तो मीटिंग जो है वो अर्जन हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी। इट इज़ टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे, टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। तो ये जो मीटिंग है वो फिर से क्या होगी, नेक्स्ट वीक में सेम डे, टाइम और प्लेस के ऊपर वापस रखी जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कमिटी मीटिंग। अब कमिटी मीटिंग क्या है देख लेते हैं। एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट स्मॉल कमिटीज ऑफ डायरेक्टर टू स्टडी द वेरियस मैटर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी एंड टू गेट रिपोर्ट्स फ्रॉम देम। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अब कंपनी में अगर फॉर एग्जाम्पल 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ऑलराइट, तो 12 के 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर्स जो हैं जब वो मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो बोर्ड मीटिंग हो जाती है। बट कमिटी मीटिंग मतलब क्या, डायरेक्टर्स जो है वो अपने ही कुछ मेंबर्स में से किसी डायरेक्टर्स को, 2-3 डायरेक्टर्स की एक कमिटी बनाएंगे, तो वो हो जाएगा कमिटी मीटिंग। मतलब 3 डायरेक्टर्स की एक कमिटी है और किसी पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ गई कंपनी में, तो वो सॉल्व करने के लिए 2-3 डायरेक्टर्स की एक कमिटी बनाते हैं, उसको बोलते हैं कमिटी मीटिंग। ऑलराइट, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी में, उसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करेंगे, एक छोटी सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं कंपनी में से, उनमें से 2-3 डायरेक्टर्स की एक छोटी सी कमेटी बनाते हैं, उनको बोलते हैं कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कुछ मैटर्स होता है कंपनी में उसको स्टडी करने के लिए या तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर डिस्कस करके सॉल्यूशन लेकर आने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी। तो उसके लिए कमिटी मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई जाती है। ऑडिट कमिटी, ट्रांसफर ऑफ शेयर कमिटी, शेयर अलॉटमेंट कमिटी, इंक्वायरी कमिटी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ दी कमिटी। अब कमिटी मतलब कौन सी कमिटी हो सकती है, अगर 10 डायरेक्टर्स हैं तो ज़रूर हर बार सारे के सारे 10 डायरेक्टर्स का मीटिंग में प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं होता, तो 3 या 4 डायरेक्टर्स जो हैं, 10 में से 4 डायरेक्टर्स को एक कमेटी बनाएंगे, तो हो सकता है वो ऑडिट कमेटी के लिए बना सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कमेटी के लिए वो 4 डायरेक्टर्स आ सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट कमेटी, इंक्वायरी कमेटी, ऐसे अलग अलग टाइप की कमिटीज़ हैं, वो कमिटीज़ बना सकते हैं और कमिटी मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई जा सकती है। और कमिटी मीटिंग में भी डायरेक्टर्स ही होते हैं, ऑलराइट, बट क्या है, सिर्फ यहाँ पे नाम दिया जाता है अलग अलग कमिटी का। मीटिंग ऑफ सच कमिटीज़ आर कॉल्ड कमिटी मीटिंग्स। और ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं, ऐसी कमिटीज़ की जो मीटिंग होती है उसे कहा जाता है कमिटी मीटिंग्स। सेक्रेटरी असिस्ट द कमिटी एंड मेंटेन सेपरेट मिनट बुक फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी मीटिंग्स। और ये जो मीटिंग होती है कमिटी मीटिंग्स, उसको असिस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेक्रेटरी की। मतलब सेक्रेटरी जो है वो हेल्प करेगी कमिटी मीटिंग को अरेंज करने के लिए। और जितने भी मिनट बुक्स होते हैं, सेपरेट मिनट बुक बनाया जाता है कमेटी मीटिंग के लिए। मतलब जितना भी डिस्कशन होगा या जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे कमेटी मीटिंग के अंदर, वो अलग से सेपरेट मिनट बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स मीटिंग। अब क्रेडिटर्स मीटिंग क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्रेडिटर्स कौन है। क्रेडिटर्स मतलब कंपनी जहाँ जिस भी लोगों से लोन लेती है, उधार लेती है, कर्जा लेती है, वो होते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की भी मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है। Let's see, company can hold meeting of creditors like debenture holders, depositors, company bankers, lenders, etc. to discuss on certain issues relating to the terms and conditions of loan which affect their interest. तो कंपनी जो क्या करती है, जिसके पास से भी कंपनी लोन लेती है वो हो जाते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स। मतलब कंपनी को ऐसे लोगों को पैसे पे करने हैं, ऑलराइट, जिससे कंपनी लोन लेगी तो उनको पैसे भी उनको पे करने होंगे कंपनी को। तो कौन कौन हो सकते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं,
कंपनी बैंकर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, जो लोग कंपनी को क्या करते हैं, लोन देते हैं और कंपनी उनको बदले में इंटरेस्ट पे करती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं मतलब ये जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, बैंकर्स, लेंडर्स, इन सभी लोगों की मीटिंग जो है एक अरेंज करवाई जाती है, उनको कहा जाता है क्रेडिटर्स मीटिंग। और इनकी मीटिंग क्यों होती है? मोस्टली अगर इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है इनके पास से, तो अगर इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ रूल्स है, उसके अंदर चेंजेस करने हैं जो कि उनके इंटरेस्ट मतलब उनके फ़ायदे को अगर इफ़ेक्ट करता है, तो ऐसे टाइम पे क्रेडिटर्स मीटिंग जो है वो बुलवाई जाती है, अरेंज करवाई जाती है कंपनी की तरफ से, जिसमें सारे के सारे क्रेडिटर्स जो हैं वो आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं। एग्जाम्पल, to alter the rate of changes, to alter the terms of security, to modify the rights of creditors etc. तो मोस्टली क्यों रखी जाती है मीटिंग? तो जिससे भी लोन लिया है, हो सकता है उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर अगर कुछ चेंज करना हो, तो कंपनी बोलेगी कि हम 8% इंटरेस्ट आपको देंगे। तो हो सकता है कंपनी जो है वो उस लॉस में चल रही है या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% कर दें, तो उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। या फिर कंपनी बोलेगी कि हम इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% देंगे बट थोड़ा टाइम के बाद देंगे, तो उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रेडिटर्स के क्या है, इंटरेस्ट की है, मतलब क्रेडिटर्स के फ़ायदे के ऊपर है या उनके नुकसान के ऊपर है। तो इसके लिए क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाती है उनके पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। When a company is in a financial difficulty, it may call meeting of creditors to secure their support. तो मोस्टली क्रेडिटर्स मीटिंग कब बुलाई जाती है? जब कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में होती है, मतलब कंपनी को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, कंपनी लॉस में जा रही है, पैसे नहीं हैं, तो उस वक्त कंपनी जो है वो क्रेडिटर्स मीटिंग जो है वो अरेंज करवाती है और जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं वो सारे के सारे क्रेडिटर्स मीटिंग को अटेंड करते हैं। उस वक्त कंपनी उनसे हेल्प मांगती है कि आप जो भी है क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत कम कर दो या हमको और ज़्यादा टाइम दे दो, हम आपके पैसे बाद में पे कर देंगे। तो ऐसे सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस जो होता है वो क्रेडिटर्स मीटिंग में होता है, जिसमें क्रेडिटर्स क्या करते हैं, कंपनी क्रेडिटर्स से हेल्प मांगती है, सपोर्ट मांगती है कंपनी को बाद में और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टेबल बनाने के लिए। इसके लिए क्रेडिटर्स मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई जाती है। ऑलराइट, तो ये था पूरा क्रेडिटर्स मीटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा क्रेडिटर्स मीटिंग क्या है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विथ एनुअल जनरल मीटिंग। ये टॉपिक जो है ये लास्ट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने डायरेक्टर्स मीटिंग ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डायरेक्टर्स मीटिंग समझा, जिसमें बोर्ड मीटिंग देखा हमने क्या होता है, एंड कमिटी मीटिंग हमने समझा क्या होता है, एंड क्रेडिटर्स मीटिंग क्या होता है हमने ये भी समझा। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग, ये वाला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।